बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये जो हमारे कीमती श्वास हैं, जो हमें श्वास मिले हैं, ये बहुत कीमती हैं। अगर हम इनकी कीमत डालें तो कीमत डल नहीं सकती। हर चीज़ की कीमत तो पड़ सकती है, पर यह श्वासों की कीमत नहीं डाल सकता कोई भी। अगर तीनों लोगों को भी बेच दिया जाए तो उसकी जो कीमत हो वे भी कम है ये हमारे एक एक श्वास की। तो देखो, ये जो श्वास हमें भगवान ने हमें मनुष्य दे दिया, और ये मनुष्य देह के अंदर हमें ये श्वास दिए, ये श्वास हमारे हर वक्त खर्च होते जा रहे हैं, ये रुकते नहीं हैं। चाहे तो हम इसे खेल कूद में लगा दें, चाहे हम अपने किसी और पार्टियों पे लगा दें, चाहे किसी की निंदा में लगा दें, चाहे हम किसी अच्छी जगह पे लगा दें या सत्संग में लगा दें, ये श्वास रुकने नहीं हैं, ये श्वास खर्च होते ही जाने हैं। तो ये श्वासों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें मिले हैं इनसे लाभ लेना है, नुकसान नहीं। क्योंकि ये मनुष्य चोला हमें बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। जब भगवान की बड़ी अपार कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की तो तब जाके ये मनुष्य देह मिली हमें। हम 84 लाख योनि से भुगत कर फिर आए हैं, तो हमें फिर दोबारा 84 लाख योनि में नहीं जाना। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, नाम जपना है कि हम 84 लाख योनि से बच सकें। अब देखो, किसी को एक सुई चुभ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। अगर कोई चोट लग जाए, 1 घंटे के लिए अगर तकलीफ हो तो कितना दुख होता है। अगर वही हमें 1 हफ्ते के लिए हो तो कितनी तकलीफ होगी। अगर 1 महीने का दुख मिले तो कैसा लगेगा। अगर 1 साल का हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये तो जो है, जो 84 लाख योनि है, ये दुखों से भरी हुई है। इसमें हमारे कई युग बीत जाते हैं। सालों की तो बात छोड़ दो, कई युग हम दुख ही दुख भोगते हैं। तो भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें बचा इस 84 लाख योनि से, ये नरक से बचा हमें। तब भगवान की अपार कृपा होती है, तब जाके मनुष्य देह हमें मिलता है। और ये जो श्वास मिले हैं वो उन्होंने ये श्वास इसलिए दिए, जाके भक्ति करो, मेरा नाम जपो और 84 लाख योनि से बच सको। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि जी भगवान विष्णु जी के पास चले गए और विष्णु भगवान जी से कहने लगे, महाराज आपका सबसे ज़्यादा अति उत्तम चेला कौन सा है। तब विष्णु भगवान जी ने कहा कि फलाने गांव के अंदर एक गरीब किसान है, वो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा चेला है, वही भगत हमें सबसे ज़्यादा प्यारा है। तो नारद जी एकदम सोच में पड़ गए कि मैंने तो ये सोचा था कि मेरे से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। अब नारद जी सोच में पड़ गए। तब भगवान से पूछने लगे, महाराज ये कैसे। भगवान ने बोला, विष्णु भगवान ने बोला कि एक दीपक लाओ। दीपक लाया गया। अब इसको जला लो। जला लिया। अब ये दीपक जला के पूरे ब्रह्मांड में जाओ और ये दीपक बुझना नहीं चाहिए, और फिर वापस आओ तो आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तब नारद मुनि जी वो दीपक को जला के पूरे ब्रह्मांड में घूम के तो भगवान विष्णु जी के पास आ गए और आकर भगवान विष्णु जी को बोला कि देखो महाराज, मैं बड़ी मुश्किल के साथ ये दीपक को बचा के लाया हूँ, दीपक अभी भी जल रहा है। तो तब विष्णु भगवान जी ने नारद जी से बोला कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया।
तो वो नारद जी ने कहा, महाराज मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला कि वो गरीब इंसान मुझे इसलिए प्यारा है क्योंकि वो संसार के अपने सारे काम कर रहा है और मुझे नहीं भूलता। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए वो मुझे ही याद करता रहता है। तो आप तो ये बताओ कि ये जो दीपक आप ब्रह्मांड में लेके गए, तो आपने मुझे एक बार भी याद किया? आपका ध्यान तो दीपक की तरफ रहा, आपने एक बार भी याद नहीं किया। तो अब बताओ सबसे प्यारा मुझे कौन होगा, जो अपने काम भी कर रहा है और मुझे भी याद कर रहा है। तो इसी तरह हमें ये संसार में रहकर अपने काम सारे करने हैं, जो भी ये दुनिया के हमें मिले हैं। हमें जो परिवार का मिला है तो परिवार के पूरी अपनी वो ड्यूटी निभानी है। अगर बिजनेस है तो बिजनेस की पूरी ड्यूटी निभानी है। तो जिस भी काम को हमें मिले उसकी पूरी ड्यूटी उसमें कंसंट्रेट होके और अपना उस परमात्मा को नहीं भूलना। तो उस परमात्मा के 24 घंटे नाम लेते लेते ही हमें ये काम करते जाना है, ताकि हम उस मालिक के पास साथ साथ पास पास रहे। अब देखो, एक आदमी था, उसने बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़ी चीज़ें पढ़ी, बड़ा भक्ति का भाव से उसके अंदर अहंकार आ गया कि मेरे से ज़्यादा किसी ने भक्ति की नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान आ गया है, मैंने चारों वेद पढ़ लिए हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जितना भी है मुझे सारा कंठस्थ हो गया है, मेरे से ज़्यादा कौन होगा। तब वो संत महापुरुषों के पास जाकर उनको अपनी सारी महिमा सुनाता रहा और संत महापुरुष चुपचाप सुनते रहे। सुनने के बाद संत महापुरुषों ने फरमाया कि सामने वो बर्तन पड़ा है, वो बर्तन लेके आओ। बर्तन लाए, उन्होंने बोला इसके अंदर पानी डालो, पानी डाल दिया गया। फिर उसके बाद एक चिमटा उसको दिया, कहते हैं अब ये लोहे का जो चिमटा है इससे ये पानी को बाहर निकालो। तो वो कहने लगे स्वामी जी ये पानी कैसे बाहर निकलेगा? कहते हैं निकालो। अब चिमटे को डुबोया और पानी जितना चिमटे के साथ लगना था वह उतना लग गया, बाकी पानी अंदर ही रह गया, नहीं निकला। उसे बोला फिर दोबारा डुबो, फिर दोबारा डुबोया। वो कहता है महाराज ये नहीं निकलता। फिर तीसरी बार बोला कि इसमें फिर डुबो और पानी को बाहर निकालो। जब उन्होंने तीसरी बार फिर किया तो उन्होंने कहा स्वामी जी कि ये चिमटे के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये सारे पानी को बाहर निकाल सके। तो तब स्वामी जी ने कहा कि आपको अपना जवाब मिल गया। वो कहता है कि मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला कि ये जो बर्तन है, ये बर्तन एक विश्व है, संसार है, दुनिया है, और ये जो पानी है ये एक ज्ञान है। ये तुम्हारे चिमटे के साथ जितना पानी लगा है बस इतना ही ज्ञान तुम्हें मिला है, इतना ज्ञान दुनिया में है। ये सारा ज्ञान आप कहते हो मुझे मिल गया, तो कैसे मिल गया? अभी तो ज्ञान का शुरुआत भी नहीं हुई। तो चिमटे के साथ जितना पानी लगा है अभी आपके पास इतना ही ज्ञान है। तो तब वो स्वामी जी से माफ़ी मांगने लगा और उनसे नामदान फिर लिया। और नामदान लेके तो स्वामी जी ने कहा कि देखो ये जो आपको नामदान दे रहे हैं इसको जपो, जितना ज़्यादा जपोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें संसार की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो संसार में तुम इधर उधर भटक रहे हो, जो तुम्हारी चिंता है, ये सब खत्म हो जाएगी। तब जाकर उन्होंने उनसे नामदान लेके तो उन्होंने बताया कि ये 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो इसको विश्वास के साथ करेगा उसका कल्याण होगा। अगर हम मंदिर में तो गए, सत्संग में गए और सत्संग में वहाँ जाकर सत्संग हो रहा है, महात्मा जी सत्संग कर रहे हैं और हमारा ध्यान हमारे बिजनेस में है, हमारा ध्यान हमारे घर पे है, हमारा ध्यान किसी और जगह पे है, तो हमें वो सत्संग का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
तो लाभ तभी मिलेगा जब हम अपने मन को कंसंट्रेट करके बिल्कुल उसमें ध्यान लगाकर उसके अंदर जब सत्संग सुनेंगे तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। तो बिना उसके हमें, अगर हमारा ध्यान इधर उधर रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्वामी जी ने, जो हमें संत महापुरुषों ने नाम दिया है, उन्होंने बताया, फरमाया कि ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपो, विश्वास के साथ मन को एकाग्र होके करो, तो हम आपके साथ हैं। आपको ये काल के रूप से हम बचा लेंगे, आपको ये माया नगरी से हम बचा लेंगे, क्योंकि ये माया नगरी ऐसी है, ये जाल ऐसा है, इसमें अच्छे अच्छे आकर सब भूल जाते हैं और मैं ही करते रहते हैं, सब मेरा मेरा ही करते रहते हैं, और इसी के अंदर मेरा मेरा करते ही उनकी लाइफ का एंड हो जाता है, और फिर जाते वक्त सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, अपना ध्यान करना है, उनके हुक्म का पालन करना है, हुक्म में चलना है, और अपना भजन करके अपना लोक और अपना परलोक हमें सुखी करना है। हमें ये संसार के काम तो करने रहें, पर संसार के कामों के साथ साथ हमारा जो ध्यान है, उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा में लीन होना चाहिए, ताकि हमारा 84 लाख योनि में हम दोबारा ना फंसे और हम अपना उस ज्योत के अंदर जाके ज्योत में लीन हो जाएं, ताकि हमारा 84 लाख योनि में बहुत दुख है, उससे बचने का एक ही उपाय है। अगर आप कर सकते हो तो आप जरूर करो, नहीं तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। पर ज़्यादा जो संत महापुरुष फरमाते हैं उनके हुक्म में चलेंगे तभी हमारा कल्याण है। जो नाम दाम दिया है वो बार बार नाम के ऊपर जोर लगाते हैं, वो कहता है नाम ज़्यादा जपो, क्योंकि नाम, शब्द और सुरती ये दोनों जब तक एक नहीं होंगी तब तक हमारा बात नहीं बनेगी। ये तभी एक होगी जब हम एकाग्रचित मन होके, मन को पक्का करके, क्योंकि मन ने तो इधर इधर भागना ही है, मन नहीं रुकने वाला, ये बहुत चंचल है। मन को कंट्रोल करना है, मन को बार बार करना है कि चलो भाई अपना ये भजन में ध्यान लगाओ, वो फिर इधर इधर भागेगा। पर आप भागने से चिंता मत करो, आप उसको बार बार इसमें भजन में लगाओगे तो वो धीरे 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 आपको उसमें आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।